अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खोला मलिक और आप देख रहे हैं स्टार जर्नी। कैसे हैं आप सब लोग? अगेन वेलकम है हमारे एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम के अंदर। हम हमेशा कोई ना कोई डिफरेंट खाने की ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। चाहे वो नट्स हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं इन चीज़ों से हट के एक बहुत ही छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, और वो है नमक। अच्छा, कल मैं एक वैसे ही रैंडम एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें ये बात चल रही थी, कुछ लड़कियां जो डाइट कर रही हैं या कुछ प्लान फॉलो कर रही है, तो उनमें एक बड़ा ही कॉमन चीज़ मैंने नोट की कि उन्होंने कहा कि हमने ना डाइटिंग में नमक को बिल्कुल आउट कर लिया, अपनी डाइट से बिल्कुल आउट, ज़ीरो कर दें। तो इस बात पे मेरे माइंड में बात क्लिक हुई कि क्या वाकई नमक लेना हम बिल्कुल छोड़ दें? अगर ये हम ले रहे हैं, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ बात तो है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है इस चीज़ की जो हम ले रहे हैं। आई नो कि शुगर को हम लोग बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन शुगर के अल्टरनेटिव हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन नमक के मुकाबले में हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है कि अगर हम नमक को बिल्कुल ही आउट कर देंगे तो क्या होगा हमारी बॉडी को? तो आज का प्रोग्राम है सॉल्ट के बारे में, यानी नमक हमें हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है या बुरा है, अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, और ये कितनी सारी हम जो बातें सुन रहे हैं नमक के हवाले से, वो सच है या झूठ है, या बिल्कुल हमें नमक को आज निकाल देना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगी लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी आज के प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले तो देखा जाए नमक हमारे पास बहुत तरह का हमने सुना होता है। हिमालयन है, रॉक है, हमारे पास सी सॉल्ट है, हमारे पास काला नमक आता है। मतलब नमक की हमारे पास बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं। लेकिन एक बात कुछ लोग गलत इसके साथ रिलेट कर देते हैं कि ये हमारे पास, देखिए नमक जो है बेसिकली दो कंपाउंड से बना है, सोडियम एंड क्लोराइड। इसको हम सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, दोनों चीज़। लेकिन जितनी मैंने नमक की चीज़ें बताई हैं उनको पोटेशियम क्लोराइड के साथ जोड़ना गलत बात है। इन रियल ये सारे पोटेशियम क्लोराइड ही हैं, ठीक है। इनमें मेन इंग्रेडिएंट यही पाए जाते हैं। हाँ, उनमें थोड़ी बहुत कुछ मिनरल्स के हवाले से कुछ अप एंड डाउन उनमें थोड़ी बहुत है, लेकिन ओवरऑल ये एक ही चीज़ है। अच्छा जी हमारे पास ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं जी जो हमारा टेबल सॉल्ट है सफ़ेद रंग का, वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पिंक सॉल्ट को भी करते हैं। मैं पिंक सॉल्ट के ऊपर एक अलग से प्रोग्राम ज़रूर करूँगी, लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं अपना प्लेन सॉल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में। अच्छा, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी कि सॉल्ट के हमारी हेल्थ के ऊपर गलत असरात क्या पड़ते हैं। देन हम उसके बाद बात करेंगे कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। पहले मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन हो रहा है कि सॉल्ट को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दें। तो ये प्लीज़ खुद भी कुछ रिसर्च कर लिया करें, खुद भी कुछ चीज़ें पढ़ लिया करें। नमक को अपने खाने से बिल्कुल आउट नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ है जो आपको करनी है, वो ये है कि नमक की मिकदार आप लोगों ने कम रखनी है, यानी बहुत ही थोड़ी। हम लोग नमक सिर्फ हमें यही लगता है कि हमने जो खाने में डाल दिया वाइट नमक, बस वही नमक है। नहीं, इसके अलावा भी हम जो चीज़ें खा रहे हैं उनमें से हमें सोडियम जो हमारी बॉडी को चाहिए है, हम कहीं ना कहीं उन बाकी चीज़ों से भी ले रहे होते। तो हमारी बॉडी में एक चीज़ जब लेवल से ऊपर चली जाती है तो वो हमें नुकसान देती है, या उससे लो चली जाती है तो भी हमें नुकसान देती है। तो मेन पॉइंट जो है आज का कि नमक की आपने मिकदार कितनी रखनी है ताकि इसके बुरे असरात आपकी बॉडी के ऊपर ना पड़े। पहले तो ये कहा जाता है कि अगर आप नमक बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, उससे होता क्या है कि आप बीपी के पेशेंट बन जाते हैं बहुत जल्द। और स्पेशली जिनका बीपी हाई है वो तो वैसे ही अपने खुराक में से कम कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी बॉडी में सोडियम की ज़रूरत नहीं होती। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट अल्लाह ताला ने चीज़ें रखी हैं जो हमें चाहिए होती है हमारी बॉडी को। सोडियम इनमें से एक ऐसा हमारे पास एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है कि जो हमारी बॉडी को ज़रूरी है उसको अपनी बॉडी में रखना। अगर आप नमक छोड़ देंगे आपकी बॉडी को सोडियम कहाँ से मिलेगा, ठीक है। लेकिन नमक छोड़ने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको कहीं से नहीं मिलेगा। देखिए ये ज़मीन के अंदर की जो चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए भी हमें सोडियम, ये जो हमें नमकियात हैं उनके ज़रिए मिल रही होती हैं। वो सब्जियों की शक्ल में भी मिल रही होती हैं। वो हमें जैसे हम सॉल्ट अपना खानों में डाल के खाते हैं उस तरह भी हमें नमक मिल रहा है। तो हमें मिल ज़रूर रहा है, लेकिन आपने उसकी मिकदार ही जो बताई जाती है उसके मिकदार के मुताबिक ही खाना है। अच्छा,
एक तो आपको बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दूसरा अगर आप नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप हाइपरटेंशन के मरीज़ बन जाएंगे। बहुत आप चिड़चिड़ापन आ जाता है बंदे में। हाइपरटेंशन जब एक्सट्रीम में चली जाती है तो ये बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इस तरह की बीमारियाँ आपको होने लगती हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा, देखिए अगर आप नमक को खुली जगह छोड़ते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आप बॉडी में आपके जो नमक रहेगा तो वो पानी को आपकी बॉडी में रखता है, मतलब उसको फ्लैश आउट इतना इजी आप नहीं करते, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, यानी आपकी वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में ज़्यादा होने लगती है ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने की वजह से। और सोडियम के अगर आपका लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाती है। इवन कि डॉक्टर्स समटाइम आपकी बॉडी में से जो एक्सेस ऑफ सोडियम है उसको निकालने के लिए आपको मेडिसिन देते हैं ताकि यूरिन के थ्रू आपका जो सोडियम है वो एक्सक्रीट हो जाए। तो सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन रहना ज़रूरी है। अप एंड डाउन की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, एक तो ये था। अब मैं अगर बताऊं कि सोडियम नमक के ना फ़वाइद आपकी बॉडी में क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर आप खाने में से नमक को बिल्कुल आउट कर देंगे उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से आपको सबसे पहले जो इशू होगा वो आपके मसल्स को होगा, उसके बाद आपके नर्वस सिस्टम को होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को असर होगा। नमक एक फूड इन्हेंसर होता है, यानी अगर आप नमक के बगैर कुछ भी चीज़ खाएं आप नहीं खा सकते। वो आपका टेस्ट लेके आता है और वो ज़रूरी होता है क्योंकि हमने वो डाइट लेनी है और सोडियम हमने लेना है। सोडियम हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है। देखिए अगर आप नमक निकालेंगे सबसे पहले होगा क्या कि आपको मसल स्टिफनेस शुरू हो जाएगी, क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, यानी आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, आपको पूरी बॉडी में पेन होने लगता है। आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर काम करना छोड़ देती हैं जिसकी वजह से आपको डाइजेशन का इशू होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। सॉरी। तो ये नमक छोड़ने की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी को ना नमक के अंदर हम लोग क्या जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, जिस हम लोग रीजन के लोग हैं वहाँ पे आयोडीन हमारी खुराक में हमारी आयोडीन जो है वो डाइट के अंदर नहीं होता है। तो आयोडीन हम कैसे लेते हैं, वो हम नमक के ज़रिए लेते हैं। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को आयोडीन डेली बेसिस के ऊपर चाहिए होता है, जो हमारे पास डाइट के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर हमें वो चाहिए तो या तो हम वो सी फूड के थ्रू ले सकते हैं, वो अगर हम डेली तो नहीं ले सकते। तो आयोडीन का जो बेस्ट सोर्स बताया जाता है वो नमक के ज़रिए होता है कि आपने आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक तो ये कि हमारी बॉडी को इससे आयोडीन हमें मिलता है, और क्योंकि आयोडीन किन लोगों के लिए ज़रूरी है, जिन लोगों को थायराइड होता है, जिनको गॉइटर होता है या गिलर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, उनका वो ग्लैंड यहाँ से बाहर आ जाता है, तो उसके लिए क्या होता है उनको आयोडीन वाली चीज़ें दी जाती हैं क्योंकि उनमें आयोडीन की कमी हो जाती है। तो नमक के अंदर आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये इश्यूज़ को हम किल कर सकें, ठीक है। दूसरी ये बात है कि सोडियम अगर होगा, उससे अगर खाने में हम सोडियम ले रहे हैं उससे हमारे मसल्स, हमारा नर्वस सिस्टम परफेक्टली काम करेगा, यानी वो बिल्कुल एक्टिवली काम करेंगे। हमारा ब्रेन एक्टिवेशन मोड पे रहेगा, ठीक है। नर्व्स हमारी एक्टिव रहेंगी क्योंकि अगर आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा तो ही आपकी बॉडी को सिग्नल्स जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जब हम लोग देखिए हमारे ब्रेन, जब दिमाग है वो सिग्नल देता है वो ब्लिंक करता है, ठीक है। वो काइंड ऑफ आप कहते हैं कि एक फायर होती है जो हमारी बॉडी को मिलती है तो हमारे सिग्नल्स, मतलब हमारी बॉडी वो फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर तुम्हारी बॉडी में सोडियम नहीं होगा तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो फायर या वो ब्लिंक हमारे माइंड को जो है वो क्लिक नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमें फॉर एग्जांपल जैसे मोस्टली जिम्स के अंदर होता है, ठीक है, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, पसीने में आपका वो जो नमकियात है बॉडी वो निकल जाती है, जिसके बाद आपको या तो आपको फीलिंग आपकी जो होती है ना उस वक्त वो आपको बता रही होती है क्योंकि यहाँ पे सडन आपको सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते, या तो आपको मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। आपको मसल्स में पेन इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में सोडियम कम हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना होता है, नमक का इस्तेमाल करना होता है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इसकी वजह से एक्टिव रहता है। तो वो तमाम लड़कियां जो ये टीवी एक्ट्रेसेस या जिनको नहीं मालूम है डाइट के बारे में, अगर वो सिर्फ उनकी बातों पे चल के नमक छोड़ देंगी तो उनको ये नुकसानात ज़रूर होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपने नमक खाना ही खाना है लेकिन बहुत ही कम खाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, उसको अपनी डाइट से आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी को पोटेशियम भी चाहिए और सोडियम भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोडियम ज़्यादा कर लें और पोटेशियम को कम कर लें।
सोडियम और पोटेशियम दोनों इस वक्त हमारे पास इक्वल लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक मज़े की बात आपको बता दूं कि वो लोग जो नट्स आजकल ज़्यादा खा रहे होंगे, सर्दियां हैं, ठीक है, आजकल नट्स जो है वो बहुत रोस्टेड आते हैं, ठीक है, या सॉल्टेड नट्स आते हैं, क्योंकि उन्होंने नमक के अंदर रोस्टेड नट्स जो होते हैं उन्होंने सॉल्ट के अंदर उनको रोस्ट किया होता है। तो जब आप नमक वाली जो नट्स खाते हैं, आपकी नमक की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि बॉडी में सोडियम भी जाएगा और नट्स और मिनरल्स और जितनी चीज़ें हैं वो चली जाएंगी, लेकिन एक्स्ट्रा सोडियम नहीं लेना है, ठीक है। नट्स भी इसलिए कहते हैं कि थोड़ी मिकदार में लेने हैं अगर कि वो रोस्टेड है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, एक तो हमने बात कर ली कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, बच्चों को ना अपने नमक की आदत कम डालें, ठीक है। सुबह के टाइम आप अंडे के ऊपर उनको नमक डाल के दे देते हैं, या हम लोगों में हमारी ख़ुद आदत है कि हम फ्रूट्स के ऊपर नमक डाल के खाते हैं, तो इस चीज़ को खुदारा ना किया करें, फ्रूट्स के ऊपर नमक मत ऐड किया करें, ठीक है। जो फ्रूट्स हैं उनको अपनी ओरिजिनल हालत में ही खाएं, क्योंकि ये आप एक्स्ट्रा नमक खा रहे हैं खाने, आप देखिए आप अपने खाने में भी खा रहे हैं, आप घर में जो आटा गूंदेंगे उसमें भी नमक डालेंगे, आप अगर फ्रूट्स खा रहे हैं आप उन पर भी नमक डाल के खा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कोई भी ऐसा फॉर एग्जांपल कोई स्कंजबीन कह लें या कोई भी ऐसी ड्रिंक ले रहे हैं जिसमें नमक है, तो आप वो भी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नाश्ते में ब्रेड खा रहे हैं तो उसमें भी नमक होता है, ठीक है। तो ये ना कहें कि नमक हम नहीं ले रहे, इन सारी चीज़ों में नमक होता है। और जितनी भी ये बाहर की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितना प्रोसेस फूड आप लोग बाहर से लेते हैं ना, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोसेस फूड तो पहले आपने खाना ही नहीं है, बाहर के खाने, जंक फूड, उनमें नमक बहुत होता है। तो पहले तो उन चीज़ों को छोड़ दें, आप घर की चीज़ें खाएं, नमक आप अपने हिसाब से रखेंगे। हमने अगर इस चीज़ में नमक अपना पूरा कर लिया है तो हमें इस चीज़ में नमक नहीं लेना है। अगर ज़्यादा नमक लेंगे तो आप बीपी के पेशेंट बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप बीपी के पेशेंट बनेंगे तो आपका हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक या डेथ रेट जो होता है वो बढ़ जाता है नमक की वजह से, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो आप एक्स्ट्रा नमक लेंगे उसकी वजह से। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या जो है वो अच्छी बातें हो सकती हैं, वो ये है कि देखिए हमें जो नमक है वो हमारी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि नमक ही हमारे जो क्लोराइड आयंस होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, ठीक है। नमक क्या करता है, हमारे जो क्लोराइड आयंस होते हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, तो जिसकी वजह से और HCl जो है फिर हमारा खाना जो है वो हज़म होता है। अगर आप ये नहीं लेंगे सोडियम के थ्रू, या आप सॉल्ट नहीं लेंगे, तो जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो सोडियम के फ़वाइद आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन ज़रूरी हद तक हैं, जो आपको सोडियम कह देंगे, जैसे मैंने आयोडीन कहा था, आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि एक्स्ट्रा नमक कम कर दें। नमक अब आपको लेना कितना है, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली आपको 2 to 5 ग्राम के अंदर ही नमक लेना है पूरे दिन के अंदर, ठीक है। ये WHO के अकॉर्डिंगली है, या आपको 2 ग्राम के अंदर रहना है, ठीक है। आपको यानी पूरे दिन में 2 ग्राम, या एक छोटी चम्मच जो होती है ना हमारे घर में, छोटी वाली चम्मच, वो 1 चम्मच पूरे दिन के लिए बहुत है, ठीक है। कुछ लोग तो इसको बिल्कुल ही 1.5 ग्राम के ऊपर लेके आते हैं कि हमें इतना लेना है, लेकिन WHO कहता है कि आप अपने खानों में नमक की मिकदार कम करें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे और इश्यूज आपकी बॉडी में आ जाते हैं। WHO ने ये नहीं कहा कि आप अपनी खुराक में से इसको माइनस कर लें, उन्होंने कहा है कि आप इसको ग्राम्स में बताया है कि आप इसको कम कर लें। तो आपने कितना लेना है, आपने 2 to 3 या 3 to 4 ग्राम्स, बस आप 5 पे भी ना जाएं, ठीक है, क्योंकि 5 पे भी करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटी चम्मच, बहुत भर के नहीं, एक हल्की सी आप छोटी चम्मच उठा लें, तो फिर आप अंदाज़ा करेंगे कि ये छोटी चम्मच आप एक दिन में इससे ज़्यादा ले रहे हैं, वही आप अपने खाने में डालेंगे। सिंगल बंदा अपने हिसाब से करे, ओवरऑल घर की बात नहीं करी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात लूँ, अगर मुझे एक छोटी चम्मच है, उसी में से मेरे आटे में भी जाएगा, जो मैं रोटी खा रही हूँ उसी में से मेरे खाने में भी जाएगा, उसी में से अगर मैं फ्रूट्स या नट्स खा रही हूँ उनमें भी जाएगा, या मैं बेकरी आइटम्स खा रही हूँ, क्योंकि जब भी बेकरी आइटम्स बनते हैं उनमें देखिए आपने सॉल्ट वो ज़रूर ऐड करते हैं, मीठा है तो साथ सॉल्ट भी ऐड कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मैं ले रही हूँ, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि फिर ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम 1 चम्मच से भी ऊपर खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा होता है, हमें बॉडी रिटेंशन की वजह से हमारी बॉडी स्वेल कर जाती है,
हम बीपी के पेशेंट बन जाते हैं, हम हाइपरटेंशन के पेशेंट बन जाते हैं। हार्ट पेशेंट जो जितने लोग हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल क्या नाम है, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली ये नहीं लेना। हाँ, अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करें आपको, बीपी के पेशेंट जितना अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपने उतना लेना है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक आपने कम से कम नमक लेना है, ठीक है। तो ये था मेरा नमक के ऊपर एक छोटा सा ओवरव्यू कि मैं सबको बताऊं सॉरी, कि आपने नमक को अपने खाने में से बिल्कुल आउट नहीं करना है, लेना है, थोड़ा लेना है। बच्चों को तो आपने बिल्कुल 1 ग्राम के ऊपर ले आए बहुत ही थोड़ा दें, उनको नमक का आदी ना बनाएं, क्योंकि देखिए हम नमक एकदम से नहीं छोड़ सकते। अगर किसी ने कम भी करना है तो वो स्लोली कम करे, एक चीज़ में ले दूसरी चीज़ में से अभी ख़त्म ना करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने कम करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसको कच्चा अपने सलाद के ऊपर डालना छोड़ दें, अपने अंडों के ऊपर डालना छोड़ दें, फ्रूट्स के ऊपर, बस जो आपको आपकी रोटी, आपके सालन, ताकि आपका जो उसका एक एनहेंसर वाली जिसके तौर पर हम इस्तेमाल करें ताकि खाने का टेस्ट आए, वो आपके लिए इनफ है आपकी बॉडी के लिए। आप एक्स्ट्रा ना लें, एक्स्ट्रा सोडियम को अदरवाइज़ बॉडी से निकालना पड़ता है बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। पैकेज फूड, बाहर की चीज़ें ना इस्तेमाल करें। नमक जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं उनको हील करता है, ठीक है, आपकी इन्फेक्शंस को बढ़ने नहीं देता है। तो ये एज एन एंटीबायोटिक भी काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है। सोडियम का लेवल अपनी बॉडी में बराबर रखें। तो ये था आज का हमारा सॉल्ट के बारे में एक छोटा सा प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप ख़ुद भी ज़रूर रिसर्च करें, ख़ुद अपने जो डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं या हर्बलिस्ट हैं, कुछ किसी ना किसी को आप नमक के हवाले से ज़रूर सुनिएगा, ख़ुद भी देख लीजिएगा कि सेम आपको बातें मिलेंगी कि इसकी मिकदार कम से कम करें, लेकिन अपनी खुराक से बिल्कुल इसको मत निकालें। आई होप आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं कोई ज़बरदस्त और कोई सा चीज़ लेके आऊँगी और आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि एक्स्ट्रा लेने से क्या नुकसान होता है। तो देखते रहिए स्टार जैनिक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।